तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रेमर्स रूल के बारे में। तो जैसा कि माइनर कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ऑपरेशन यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, इतना आपका सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियोस में। तो इसके बाद आता है एडवांस मैट्रिक्स के टॉपिक्स जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, केले हैमिल्टन थ्योरम। लेकिन जब आप सिलेबस में देखेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहले एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। वो मिस हो चुका है मुझसे यहाँ पे, मतलब एक चाहिए था क्रेमर्स रूल, उससे हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही क्रेमर्स रूल जो छूट गया है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद की वीडियोस में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीजें देखेंगे। तो यानी कि आज की वीडियो में हम लोग क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे, जो कि इस पीडीएफ में जब आप खोजेंगे तो क्रेमर्स रूल का ही नहीं मिलेगा क्योंकि छूट गया वो उससे। तो यहाँ पे हम क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं क्रेमर्स रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, क्रेमर्स रूल। यानी क्रेमर का रूल, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल दिया था। तो इसका यूज किस लिए होता है? लीनियर इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो वन होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, चलिए कुछ इक्वेशन, दो इक्वेशन लेते हैं लीनियर इक्वेशन एग्जांपल के तौर पर। 2x प्लस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे, दो वेरिएबल्स देख सकते हैं x और y है, ये एक इक्वेशन है। और एक दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशंस हमने एग्जांपल एज एग्जांपल लिया है। ये एक लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल है इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेरिएबल्स इसमें आप देख सकते हैं, ये एक पहली इक्वेशन है, इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। दो इक्वेशंस अलग अलग इक्वेशंस हैं, एक ही सिस्टम की इक्वेशन है, इसलिए हम इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको? इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। और लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर आप देख सकते हैं वन है, वन है। यदि इसकी पावर टू होती तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लीनियर इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी x और y की यूनिक वैल्यूज को फाइंड करिए। तो जब आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़े होंगे, जब पिछले क्लासेस में, जब स्कूल में जब पढ़ते थे, तो इसके अलग अलग मेथड्स होते थे एक्स और वाई वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक तो उसकी अलग चीज है। तो अलग अलग फॉर्मूले और अलग अलग टेक्निक से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन जब हम आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेमर्स रूल का यूज करके हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो मेनली डिटर्मिनेंट से ही हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वही चीज हम क्रेमर्स रूल में देखेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, यही पूरे वीडियो में हम सीखेंगे। तो यही इक्वेशन रहेगी आपकी, जिसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मैट्रिसेस। स्टेप वन यही है, सबसे पहले क्रिएट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। मैट्रिक्स बनाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें किस किस तरह की वैल्यूज हैं। तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें तीन तरह की अलग अलग वैल्यू हैं। पहली जो वैल्यू, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल्स हैं उनके आगे जो वैल्यू है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो पहली तो हो गई कोफिशिएंट्स। दूसरी तरह की जो वैल्यू है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये जो एक्स और वाई है ये हैं वेरिएबल्स।
और तीसरी तरह की जो वैल्यू है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो ये 8 11 है इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो यहाँ पे गिवन है इसमें तीन अलग अलग तरह की वैल्यूज हैं। पहली है कोएफिशिएंट, दूसरी वेरिएबल्स और तीसरे कांस्टेंट। तो हमें मैट्रिक्स बनाना है इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके। तो क्रेमर्स रूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। तो जहां ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, जो ए है वो मैट्रिक्स किसी एक कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, जो इन इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स है। और एक्स जो है वो वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स है, जो ये वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसका वेक्टर है। और जो बी है वो वेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स है, यानी कि जो कांस्टेंट है उसका वेक्टर। तो चलिए ए मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये सब अभी समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे लिख देते हैं, ए इक्वल टू, और मैट्रिक्स का साइन ऐसे आप जानते ही होंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफिशिएंट क्या है, जो पहली इक्वेशन है 2 और 3। तो हम सिंपली 2 और 3 लिख देंगे यहाँ पे, 2 और 3। और दूसरी इक्वेशन के भी कोफिशिएंट वैसे ही सिंपली लिखेंगे, 3 और 4, 3 और 4। तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया है। वैसे ही एक्स क्या होगा, जो एक्स है वो क्या था, हमने क्या बताया अभी, वेरिएबल, वेक्टर ऑफ वेरिएबल है, यानी कि ऐसे हम लिखेंगे उसे, एक्स और वाई। ये जो वेरिएबल हैं वो एक्स में आएंगे। और जो बी था वो क्या था, अभी क्या बताया हमने बी को, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट है 8 और 11 उसको हम लिख लेंगे बी में। यानी कि एक तरह से ये तीन अलग अलग मैट्रिक्स बन गई हैं, ए एक्स और बी। तो ए मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कोफिशिएंट क्या है, 2 3, 2 3 हम ऐसे बता दिए, 3 4 3 4। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। तो पहले स्टेप में हम क्या बनाते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेनली। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए हैं। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आप जानते ही कैसे करते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखते हैं ना, ए डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 इंटू 4, और माइनस करेंगे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, और 8 माइनस 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 डिटर्मिनेंट आ रहा है इस मैट्रिक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की है, जो कि आ रही है -1। तो दूसरे स्टेप में हमने जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि है -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप उम्मीद है आप लिख चुके होंगे अपनी कॉपी पे ए मैट्रिक्स कैसे बनाया है। इसे इरेज कर लेते हैं ताकि आगे चले हम। ये हमारी मेन इक्वेशन थी, दो इक्वेशंस जिसके ऊपर हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स हमने बनाया इसके कोफिशिएंट का यूज करके, यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 3 4, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया हमने, जो कि आया है -1। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे हम, अब बनाएंगे हम ए एक्स मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स। अब ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब देखते हैं। वैसे ही ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स हमें और बनाने हैं और उनके डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स में देखिए अब क्या था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, यानी कि 2 4 3 2 4 2 3 और 3 4, यानी कि ये जो कोफिशिएंट थे हमने वैसे ही उतार दिए थे सेम सेम। तो ए एक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, जो एक्स के कोफिशिएंट थे यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 और 3 हैं, जो ये है एक्स के कोफिशिएंट हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो एक्स
वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं उनकी जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये कांस्टेंट जो हैं उनको रख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 और 3 की जगह पे हम लोग 8 और 11 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11, और बाकी सम सेम वैसे ही उतार देंगे 3 और 4। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स मैट्रिक्स। क्या किया, सिंपली हमने जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें जो ए एक्स एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं उनकी जगह पे हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली 2 और 3 की जगह पे हमने 8 और 11 कर दिया, ये जो कांस्टेंट थे इनको यहाँ पे कर दिया। वैसे ही ए वाई में क्या करेंगे आप समझ ही चुके होंगे, ये सेम उतार देंगे 2 3, और ये जो y कोफिशिएंट है इनकी जगह पे हम लोग ये कांस्टेंट लिख देंगे, यानी 3 4 की जगह पे हम लोग 8 और 11 लिख देंगे, 8 और 11। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया है। ए एक्स बनाया है एक्स कोफिशिएंट को हटा के वहां पे कांस्टेंट रख के, और वैसे ही ए वाई मैट्रिक्स बनाया है वाई कोफिशिएंट को हटा के कांस्टेंट रख के वहां पे। तो वैसे ही हम लोग अब ए एक्स और ए वाई का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया था। तो चलिए ए ए एक्स का कर रहा है ना, ए एक्स का ये डिटरमिनेंट है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 into 4 करेंगे हम पहले, 8 into 4, फिर माइनस करेंगे 11 into 3। मुझे उम्मीद है कि आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता होगा, तो 11 into 3 कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 into 4 हो जाएगा 32 और माइनस 33। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -1। तो यहाँ पे इसका भी डिटरमिनेंट -1 आया है, यानी कि एक्स जो मैट्रिक्स है इसका भी डिटरमिनेंट -1 आया है, और ए जो मैट्रिक्स बना था कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसका भी डिटरमिनेंट -1 आया था। अब वैसे ही हम ए वाई का भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला। तो चलिए कर लेते हैं। डिटरमिनेंट किसका फाइंड करना हमें, ए वाई का। तो ए वाई का कैसे करते हैं, तो देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 11, माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 11 हो जाएगा 22, माइनस 3 इंटू 8 हो जाएगा 24। तो ये कितने बराबर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू आई थी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी -1, ए एक्स की आई थी -1, ए वाई मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी -2। तो बस इन्हीं 3 वैल्यू से हम लोग अब एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब हम लोग सोल्यूशन के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ क्या, ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और वैसे ही वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा आप समझ ही चुके होंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यही है फॉर्मूला, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो वैसे ही सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स एक्स का कितने वैल्यू आई थी, एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया था हमारे पास -1, इसको डिवाइड करना है किससे, ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, वो भी आई थी -1। तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई -1 आ जाएगा हमारे पास 1। वैसे ही y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ए वाई मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, ए वाई जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट क्या आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वाई जो डिटरमिनेंट, ए वाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया है -2। तो -2 इसको डिवाइड करेंगे किससे, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आया है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया है -1, तो इसे -1 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई -1 आ जाएगा हमारे पास 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 2।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया हमने। रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, एक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया है। ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। और ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं -1 आई थी, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -1, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 आया है 1। यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है, और वाई की वैल्यू वैसे ही ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू थी हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई -1, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यानी कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया यहाँ पे, जो कि है एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1। तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे हेंस एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो यही है एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2, जो हमें फाइंड करना था एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से। तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन गिवन होगा, दो इक्वेशंस गिवन होंगी, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना रहेगा आपको क्रेमर्स रूल का यूज करके, जो कि हमने कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसमें जो स्टेप्स हैं आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलिए एक और क्वेश्चन से और क्लियर कर लेते हैं, इसको डिलीट इरेज कर लेते हैं पहले। एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं क्रैमर्स रूल की, ताकि आपको रिकॉल करना इजी हो जाए। तो क्रेमर्स रूल क्या होता है। क्रेमर्स रूल इज बेसिकली क्या होता है, एक टेक्निक होती है। क्रेमर्स रूल इज ए टेक्निक डेट यूज। तो डिटरमिनेंट का यूज करके हम लोग क्रेमर्स जो वैल्यू फाइंड करते थे, हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके फाइंड करते थे। तो क्रेमर्स रूल इज टेक्निक डेट यूज डिटरमिनेंट्स टू फाइंड द यूनिक solutions of a system of linear equations। तो लीनियर इक्वेशन का हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्या यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते थे, उस वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो और कब फाइंड करते थे, व्हेन द सिस्टम व्हेन दैट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनती थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तभी हम लोग उसके सोल्यूशन या फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। एंड जब उसका डिटरमिनेंट जब नॉन जीरो होगा तभी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जब डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो हम उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो ये भी बात लिख सकते हैं हम, एंड हैज अ नॉन जीरो डिटरमिनेंट्स। तो एक बेसिक डिफिनेशन है क्रेमर्स रूल का। तो हमें क्या करना था, एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना था। तो चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि और जगह मिल सके। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, और वैसे इसको भी थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। और लीनियर इक्वेशन तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। एक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। तो क्या लें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, इनकी हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, यूनिक सोल्यूशन। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन 2 है ये, क्वेश्चन 2। तो क्रेमर्स रूल में हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम बनाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। तो चलिए मैट्रिक्स ए बना लेते हैं।
यहाँ से सोल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन लिखते हैं बस। कलर चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन के लिए, रेड कर लेते हैं, और थोड़ा सा डार्क रहेगा तो रेड सही है, ग्रीन कर लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन है ना ग्रीन। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाएंगे। और कोफिशिएंट कैसे बनाते थे इसका, जो ये वेरिएबल्स x और y हैं इनके कोफिशिएंट हम ऐसे ही लिख लेते थे, उससे मैट्रिक्स बनाते थे, तो वैसे ही बनाएंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे चलिए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो 2 है तो 2 ऐसे लिख लेंगे, और जो y का कोफिशिएंट -1 यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे ही लिख लेंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे दूसरी जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 आप देख सकते हैं, और वैसे ही y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम ऐसे ही सेम उतार देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया है, मैट्रिक्स ए। ऐसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बताया था 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और दूसरा क्या बनाता है, वेक्टर मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी। तो अब ये x यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x जो है वो है वेक्टर मैट्रिक्स, और b जो है वो है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स a बना लिया है। अब दूसरी चीज हमें बनाना है वेक्टर मैट्रिक्स। तो चलिए वेक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स में क्या होंगे एलिमेंट, x होगा और y। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें x और y दो ही वेरिएबल हैं, जो कि जिनकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमें। तो हमारे पास वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें दो एलिमेंट होंगे, x और y। इसे हम बोलते हैं वेक्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने बनाया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा वेक्टर मैट्रिक्स, तीसरा बनाना हमें मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स बी, जो कि है क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 5 है और 4। तो ये दो चीजें हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स में। तो हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए हैं, जो कि पहले स्टेप में बनाते हैं, ये स्टेप 1 है। स्टेप वाइज स्टेप आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसमें हमने क्या बनाया, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा बनाया हमने वेक्टर मैट्रिक्स, तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आपको आता ही है, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और जो ये इसको कैलकुलेट करना आपको आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसको माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई -1। ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा हमारे पास, फिर से -1 हो जाएगा, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखिए कैसे हमने किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा इजी वे में। डिटर्मिनेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 1, फिर इसको फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस किया है किसको, इसको 1 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और पहले से ही -1 बाहर है, और ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू आई है 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हम
ए एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स मैट्रिक्स नहीं है, तो हमें सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स और एक बनाएंगे हम ए वाई मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बनाना है क्योंकि हमारे पास हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं। तो ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाते थे? जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 -1 1 और 1। तो ए एक्स मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, जो एक्स के कोफिशिएंट हैं, लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है आपको, यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट 2 और 1 है, यहाँ पे 2 और 1, इसको हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट मैट्रिक्स से, यानी कि 5 और 4 से जब रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए एक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे ए एक्स मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ पे 2 और 1 की जगह पे हम लिख लेंगे 5 और 4, और सेम टू सेम उतार लेंगे जो बाकी चीजें हैं, -1 और 1। वैसे ही ए वाई मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, ये मैट्रिक्स है, अ, गलती से हमने डिटरमिनेंट लिख दिया यहाँ पे, उसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम। अभी हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने डिटरमिनेंट की बात नहीं की है, अभी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं केवल। तो ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? ए वाई मैट्रिक्स भी सेम वही प्रोसेस है। जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स मैट्रिक्स को लिख देते हैं। यानी कि वाई के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, -1 और 1, यानी कि इनकी जगह पे हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो -1 और 1 की जगह हम लिखेंगे 5 और 4। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, और बाकी चीज सेम रहेगी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में है, यानी कि 2 और 1 एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पे 2 और 1। तो हमने ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बना लिया है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इस इनके डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इनके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कैलकुलेट करते हैं हम। कैसे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 इंटू 1, इसको माइनस करेंगे 4 इंटू -1 से, तो 4 इंटू -1। तो यही सेम फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और माइनस करते हैं 4 इंटू -1। तो जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 5, और हमारे पास 5 आ गया यहाँ पे, और माइनस में क्या है, -4 इंटू -1। तो 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, कितना आया है, 9 आ गया है। वैसे ही हम ए वाई मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ए वाई मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं उसी सेम फॉर्मूला से। ए वाई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट ऐसे, इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, और माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और नेक्स्ट लाइन में हम कैलकुलेट करेंगे उसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा हमारे पास 8, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 5, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8 माइनस 5 हो जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीन तीन डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। पहला ए मैट्रिक्स का, जो कि है कोफिशिएंट मैट्रिक्स इस लीनियर इक्वेशन की। दूसरा मैट्रिक्स है ए एक्स, जो कि है जो कि हमने बनाई थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स में से, जो ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उसको रिप्लेस करके कांस्टेंट से। तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आई थी। वैसे ही ए वाई मैट्रिक्स में हमने जो y के कोफिशिएंट थे -1 और 1, उसको रिप्लेस किया था हमने कांस्टेंट से, तो ये आया था। और इसके डिटरमिनेंट्स हमने कैलकुलेट किए, यानी कि x का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 9। वैसे ही ay का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 3। अब यही लास्ट फाइनल स्टेप है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे।
तो चलिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम पिछले फार्मूला में देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक्स की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को जब डिवाइड करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो हमारे पास आ जाती है एक्स की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या हो गया, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 है, तो इक्वल टू 9, इसको डिवाइड करना हमें किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि है 3। तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि आई है 3। वैसे ही वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ किससे, ए से। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमने कैलकुलेट किया था तो आया था 3। तो 3 लिखेंगे, इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जो कि है वो भी 3 ही है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 1। तो ऐसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम इसलिए करें क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक ही सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखे हैं। तो क्रेमर्स रूल क्या है, क्रेमर्स रूल इज अ टेक्निक है डेट यूजेस डिटर्मिनेंट्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हर जगह डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो डेट यूजेस डिटर्मिनेंट्स टू फाइंड द यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं किसका, ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं when that system is represented by a square matrix। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिस्टम स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो जा रहा है, तो उसका ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूशन। एंड अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, इसका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था वो एक नॉन जीरो वैल्यू आई है, तभी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यदि यहीं पे जीरो आ गई होती तो यहाँ पे जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते तो डिवाइड बाई ए मैट्रिक्स करते तो डिवाइड बाई जीरो होता है, मतलब कि अनडिफाइन हो जाता, यानी कि जब डिटर्मिनेंट यहाँ ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाते। तो वही डिफिनेशन में भी इसलिए इंक्लूड कर दी गई है बात, विच हैज नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें सेम अप्रोच इस्तेमाल किया गया है। यानी कि सबसे पहले हमें ये इक्वेशन से हमें बनाना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि हमने यहाँ पे देखिए, चलिए पेन से बताते हैं। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, कोफिशिएंट का यूज करके 2 माइनस 1, 1 और 1, यहाँ पे 2 माइनस 1, 1 और 1, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया कैसे, 2 इंटू 1 किया, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जो कि 3 आया। इसके बाद हमने बनाया ए एक्स मैट्रिक्स। तो ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाया हमने, जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो एक्स एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट के जो कॉलम है, यानी कि 2 और 1, ये जो कॉलम है एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट का, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम से। जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसके कॉलम से हमने रिप्लेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 2 और 1 की जगह पर हमने लिख दिया है 5 और 4, और बाकी चीज सेम उतार दी है, यानी कि -1 और 1। तो ये एक्स मैट्रिक्स हो गई है, और इसका भी हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया है वैसे ही, 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो कैलकुलेट करने पे आ गया है 9। वैसे ही हमने ए वाई मैट्रिक्स बनाया है कैसे, ये जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ पे देख सकते हैं -1 और 1 है, इसको हमने रिप्लेस किया है किससे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे देखिए -1 और 1 की जगह पे हमने लिख दिया 5 4, और ये सेम टू सेम उतार दिया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का 2 और 1, और इसका भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया हमने 2 इंटू 4 करके -1 इंटू 5, तो आ गया है 3। अब यही लास्ट स्टेप था, इसके बाद हमने डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है इस फार्मूला से। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट ए एक्स का है, और 3 जो डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स का है। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3, यानी कि x की वैल्यू 3 होगी। वैसे ही y की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि दोनों की वैल्यू 3 और 3 है। तो यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी यूज करेंगे, जब यहाँ पे 3 3 इक्वेशन होंगी और 3 3 वेरिएबल्स होंगे, तो वो भी सेम अप्रोच यूज करेंगे। आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यही सब सेम अप्रोच, मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर ये वेक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, और ए मैट्रिक्स का जो रहेगा उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। यही सेम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे आप जब 3 3 इक्वेशन होंगी उसके लिए भी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।